अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुहैब अहमद और हम बात कर रहे थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे फ्रंट के ऊपर सक्सेसफुल हुई है। रीजनल सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्होंने रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिसको ये रैट्स कहते हैं। रैट्स का मकसद और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल मकसद 3 मीनेसिस को फाइट करना है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। रैट्स है वो ताशकंद में बेस्ड है। ये मेनली ऑपरेट करती है 3-4 एरियाज में: क्राइम प्रिवेंशन और कंट्रोल में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में, आर्म्स ट्रैफिकिंग में और मिलिट्री कोऑपरेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन, जिसके तहत जो है वो डिफरेंट कंट्रीज एससीओ का पार्ट बने। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन का मैकेनिज्म भी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और इस मैकेनिज्म के तहत ये जो कंट्रीज हैं इनकी जुडिशियल लेवल के ऊपर, अपेक्स कोर्ट्स के लेवल के ऊपर और इंटीरियर मिनिस्ट्रीज के लेवल के ऊपर भी ये आपस में जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने के लिए ये आपस में कोऑपरेट करेंगे। और अगेन एससीओ के अंडर जो 2 इंपॉर्टेंट, रशिया, चाइना और ताजिकिस्तान वगैरह, ये ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने एससीओ के बॉर्डर के साथ अपने सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ा दिया है, बीफ्ड अप देयर सिक्योरिटी मेजर्स। पाकिस्तान की बात करें, क्या पाकिस्तान ने ऐसा किया है या नहीं? ऑब्वियसली हम सारी ड्यूरेंट लाइन को फेंस कर रहे हैं, और रीजन क्या है? यही जो 3 मीनेसिस हैं जो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में एक्सफिल्टर होते हैं, अब पाकिस्तान में आते हैं, जो जिनकी आउट फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान की तरफ, जिनकी पेनिट्रेशन या जिसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर होता है। इस वजह से पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन, उसको फेंस कर रहा है। पाकिस्तान की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रेलेवेंस बनती है, इसमें चंद एक पॉइंटर्स जो आपके साथ डिस्कस करने इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो आपने ये देखनी है कि पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ कॉन्टेक्स्ट बनता है, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी और मेंबरशिप ऑफ एससीओ। अगेन अगर चाइना जैसे और रशिया जैसे पावरफुल मेंबर स्टेट्स को आप शामिल कर लें, जो कि P5 में भी हूं, अगेन आउट ऑफ P5 ये 2 P2 तो यहां पर ही आ जाते हैं, ये दोनों इन्वॉल्व है और इनका प्रेशर हो, और चाइना और इंडिया का जो इंक्रीजिंग ट्रेड कोऑपरेशन है और इंडिया का और रशिया का जो इंक्रीजिंग मिलिट्री कोऑपरेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए और इन दोनों ग्लोबल पावर्स का अपना ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में वेटेज सामने रखते हुए अगर ये दोनों प्रेस करें पाकिस्तान और इंडिया को, तो ऑब्वियसली इनकी बात को सुना जाता है। तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वाया एससीओ पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश कर सकता है। ऑल्दो इंडिया कभी अग्री नहीं करेगा, बट एक अपॉर्चुनिटी फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट बात की जा सकती है कि एक अपॉर्चुनिटी ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है कि जिसके तहत कि साउथ एशिया में जो भी मसाइल हैं इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उन सिक्योरिटी के मसाइल को यूएनओ तो नहीं रिजॉल्व कर सका, वेस्ट रिजॉल्व नहीं कर सका, यूरोपीय यूनियन उसके ऊपर कुछ नहीं कर सका, बट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली कुछ कर सकता है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और इसके जो 2 मेन प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं रशिया और चाइना, वो पाकिस्तान को डिस्काउंट नहीं कर सकते, पाकिस्तान को इससे निकाला नहीं जा सकता। एंड द रीजन बीइंग गवादर और सीपेक को आप मिला दें तो पाकिस्तान डेफिनेटली गेट्स इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर दिस ओवरऑल जो है वो जो ब्लॉक है, उसके लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगेन जो एक पावरफुल मिलिट्री का होना है, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मिलिट्री का होना, और उसके साथ न्यूक्लियर एलिमेंट ऐड कर देना कपल्ड विद जियोग्राफी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस हासिल कर लेता है एससीओ के लिए। पाकिस्तान इज एट क्रॉस रोड्स, तीनों को मिला रहा है, साउथ चाइना, वेस्ट ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार ऑन टेरर, गोवाट, ग्लोबल वार ऑन टेरर, प्लस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू ग्रेट गेम। नेचुरल लिंक प्रोवाइड करता है जिंजियांग प्रोविंस तक, तो जिसकी वजह से जो है वो सारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। सीपेक ऑलरेडी बात हो चुकी है, वन बेल्ट वन रोड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, सारी बात हो चुकी है। गवादर
अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट। पाकिस्तान नेवी, चाइनीज नेवी कॉपरेट कर रहे हैं। जॉइंट नेवल ड्रिल्स पाकिस्तान और रशिया भी जो है कॉपरेट करते हैं। पाक इंडिया राइवलरी और मेंबरशिप ऑफ एससीओ दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एससीओ के थ्रू ये दोनों अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एससीओ के साथ मेंबरशिप कोलाइड करता है। एससीओ के मेंबर्स का एससीओ प्लस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CST, और जो है वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अगेन जो वार्सा पैक्ट के बाद जो है जो रशिया ने ये बनाया, ये वार्सा पैक्ट के बाद रशिया ने एक सिक्योरिटी का अलायंस बनाया, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं था। अगेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ये एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की यूनियन है, और इसमें आप ऐड कर दें एक और को, वो है जी ECO, जो चूंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि शायद यहाँ पे मेंशन की जा सकती, बट ECO अगेन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स और सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के लिए या चाइना के लिए, और इस रीजन में भी अगर हम बात करें, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, अफगानिस्तान जो है वो सार्क का पार्ट बन चुका है, और अगेन US अगर यहाँ से विड्रॉ करता है, पीस एग्रीमेंट होता है, तो अफगानिस्तान ने कभी ना कभी तो स्टेबल होना है। अफगानिस्तान में अगेन 40 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान में जो तमाम वॉरिंग फैक्शंस हैं, दे डू अंडरस्टैंड के अगेन दे कैन नॉट कंटिन्यू दिस वॉर फॉरएवर। कभी तो हमेशा के लिए तो जंग वो नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो कभी तो सेटल होना है। जब सेटल होना है, एक तरफ पाकिस्तान, दरमियान में फिर सेंट्रल एशिया, दरमियान में अफगानिस्तान, तो और फिर ईरान भी मेंबर है इसका, ईरान भी इसका जो है वो मेंबर बनने जा रहा है। तो ईरान भी जब इसका मेंबर बनने जा रहा है, तो अफगानिस्तान दरमियान में रह के इससे अलग तो नहीं रह सकता, तो अफगानिस्तान ने भी कभी SCO का मेंबर बनना है। इस कॉन्टेक्स्ट में रैट्स की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं काउंटर टेररिज्म को लेकर, उनको ये कंट्रीज इस्तेमाल करते हुए अपने ममालिक में, पाकिस्तान को देख लें टेररिज्म का कितने बड़े मिसाइल का सामना है, हमें नेशनल एक्शन प्लान जैसे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़े, तो ये अपने टेररिज्म के मिसाइल को इससे हल कर सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेज इसके तहत SCO के अम्ब्रेला के अंडर जॉइंट एक्सरसाइजेज, मिसाल है 2017 की, 2016-17 में रशिया और पाकिस्तान ने ये लगातार 17 और 18 में, 16-17 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया। आई थिंक 16 में पहली दफा स्टार्ट की हैं। दरुजबा, जिनको फ्रेंडशिप मतलब है, जिसका रशियन है इसका दरुजबा, ये रशिया और पाकिस्तान ने ये माउंटेन वॉरफेयर की एक्सरसाइज स्टार्ट की। पाकिस्तान और चाइना तो करते ही रहते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अग्रीमेंट CPEC के अंडर हो रहे हैं, और इन कंट्रीज अगेन चाइना से पाकिस्तान, रशिया से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। और एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग लार्जेस्ट जो आपको पता है कि ड्रग्स का जो पावर हाउस है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो अफगानिस्तान है। पॉपी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होती है। दुनिया की जो हीरोइन या दुनिया में जो पॉपी जाती है वो यहाँ से ही जाती है। तो SCO जो है वो पॉपी कल्टीवेशन को, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के लिए ट्रेड और एनर्जी के फ्रंट के ऊपर कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें जो है वो रोड लिंक, रेल के तौर पे लिंक, कनेक्टिविटी का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पाकिस्तान एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाकिस्तान को बनाया जा सकता है इन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, और फिर जो है वो पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन के करीब है, ग्वादर के थ्रू फिर उसकी एक्सपोर्टेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और फिर कासा 1000 प्रोजेक्ट है, ये अगेन ऑब्वियसली एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, तो इसके थ्रू पाकिस्तान अपना एनर्जी डेफिसिट को रिजॉल्व कर सकता है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस विद इंडिया इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के लिए एक इंसेंटिव है। कश्मीर इशू के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान इंडिया जो है इस वक्त कितने दोनों के रिलेशंस कितने खराब हैं, तो ये दोनों अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं। और इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस विद रशिया, अगेन रशिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर हमारा एनिमी रहा है या हमारे अपोजिट साइड के ऊपर रहा है, लेकिन पुतिन के अंडर अब जो है वो थोड़ा सा चीजें बेहतर हो रही हैं, और अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो रशिया से इक्विपमेंट खरीद रही है। और ऐसे ही पाकिस्तान फ्यूचर सिनेरियो में, क्योंकि रशिया बहुत सारे कंट्रीज को S-400 या S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर चुका है, तो पाकिस्तान को गिवन जो थ्रेट्स पाकिस्तान इंडिया से फील कर रहा है,
उसी तरह से जैसे रशिया ने ईरान को या टर्की को दिए हैं, पाकिस्तान भी रशिया से S-400 सिस्टम खरीद सकता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। जो आपके पास इस टॉपिक को क्लोज करते हुए जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके ऊपर आप जिस अंदाज में आप इसको देख सकते हैं कि SCO इज अ टूल फॉर चाइनीज ग्लोबल सुप्रीमेसी। एक तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट करें। दूसरा, SCO ऑफर्स पाकिस्तान विद बेस्ट स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स टू द US सिक्योरिटी गारंटीज विज़ावी इंडिया, और जो अपने पाकिस्तान के मिसाइल हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विज़ाविज इंडिया ऑब्वियसली। इसके ऊपर जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।